ओम सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ राम जी निषाद राज के घर के बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे डेरा डाले हुए हैं और निषाद राज और लक्ष्मण जी दोनों पहरा दे रहे हैं। राम जी सो रहे हैं और पहरा दे रहे हैं। अब निषाद राज अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं भगवान के बारे में। वो भगवान को एक व्यक्ति देख के सोच, तो उनको दुख लग रहा है कि एक राजा जिनके पास इतनी सुख सुविधा थी, वो आज देखो घास के बिस्तर पर शीशम के वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। बिछड़ गए हैं अपने ही लोगों से। महल में तो कितना सुख सुविधा था, हर रोज अलग अलग प्रकार का खाना होता था, कपड़े थे, सगे संबंधी अगल बगल सब लोग थे, बातें करने वाले लोग थे, सहायता करने वाले लोग थे। अब देखो कुछ नहीं, जंगल में आ गए थे। तो ऐसा जब वो दुखी हो रहा था, लक्ष्मण जी को पता चला, तो लक्ष्मण जी ने उनको उपदेश दिया, कि ये भगवान हैं और यहाँ परमार्थ की बातें भी है। ठीक है, आप धर्म में हो, अच्छे भक्त हो, यहाँ पर एक अच्छे व्यक्ति हो, आप सच्चे व्यक्ति हो, ईमानदार हो। निषाद राज के लिए बोल रहे थे वो, इतने अच्छे व्यक्ति हैं आप, लेकिन यहाँ पर कई सारी ऐसी बातें हैं जो शास्त्र बताते हैं, जो सत्य वाली बातें हैं, जो उन्हीं को पता चलता है जो सत्संग में आते हैं या साधु लोगों का संग करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर ऐसा ज्ञान दूंगा। और लक्ष्मण जी फिर उनको एक ज्ञान देते हैं आध्यात्म का, और इसी को बोला गया है यहाँ पर लक्ष्मण गीता। तो भगवान कर्मों के खेल से शुरू करते हैं कि यहाँ तो सब कर्मों का खेल चल रहा है, और ये तो भगवान है, भगवान को तो कर्म छू भी नहीं जाता। वे स्वेच्छा से आए हैं, लेकिन क्योंकि धरती पर आए हैं और धरती पर ये सारे नियम चलता है, व्यवहार में हमको लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ता है, इसलिए वो नाटक कर रहे हैं। लीला इसको बोलते हैं। लीला यानी जिस जगह पर है आप उस जगह के नियम के अनुसार चल रहे हैं, और इस संसार का नियम तो भगवान ने बनाया ना। अब भगवान अपने ही नियम को कैसे तोड़ सकते थे? वो खुद एक मनुष्य का शरीर लेकर आए हैं, और यहाँ पर वो मनुष्य के शरीर से बंधे हुए हैं, तो उनके सारे नियम को वो पालन कर रहे हैं। जिस भी आश्रम में है, जिस भी यहाँ पर आश्रम में वो हैं, उनका पालन कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ज्ञान देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा विचार करके व्यर्थ में क्रोध नहीं करना चाहिए। निषाद राज कैकई को भी बुरा भला बोल रहे थे, जबकि राम जी ने कभी कैकई के लिए कुछ नहीं बोला। वो तो सबसे बड़े प्रेम से बात करते थे भगवान। वो ऐसा नहीं सोचते थे कोई उनका बुरा कर रहा है, वो उसमें भी भलाई देख लेते थे, उसमें भी अवसर ढूंढ लेते थे। तो ऐसा विचार करके व्यर्थ में क्रोध नहीं करना चाहिए, और किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए। हमको जो यहाँ मिल रहा है हमारे अपने कर्मों के फल के कारण मिल रहा है, हम किसको दोष दें? यहाँ पर जो कुछ भला बुरा हो रहा है, यह तो काल का प्रभाव है, और किसी के रोकने से थोड़े ही रुक सकता है। ये सारा चीज देखकर हम क्या सुखी दुखी होंगे? अगर हम ऐसा हो रहे हैं, इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे अगल बगल अपना घर ही एक बड़ा संसार होता है। अगल बगल जो इतने संबंधी लोग होते हैं वही एक संसार है, हमारा निजी संसार है ना वो। कितना सब कुछ होता है पूरे दिन में वहां पर, कितना सब कुछ कर रहे हैं लोग, कितना सब कुछ व्यवहार में आपके साथ हो रहा है।
हर क्षण आपको सावधान सतर्क रहना पड़ता है, किससे आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो धार्मिक व्यवहार है नहीं है। एक सत्संगी व्यक्ति तो ऐसे ही देखेगा ना व्यवहार में। और फिर अपने पीछे, मन के पीछे वो परमार्थ वाली बात याद रखेगा कि हम किसी की कितनी भी सहायता कर ले, ये संसार और यहाँ काल का प्रवाह, कर्म का प्रवाह चलेगा, और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको सुख दुख से गुजरना ही पड़ेगा। और अगर वो हमसे जुड़ा हुआ है, वो दुखी होगा, तो हम उसके छींटे तो हमारे ऊपर भी पड़ेंगे। तो ये सब तो चलता रहेगा, यही संसार है, ये सत्य है। तो इस सत्य को जानकर अगर हम व्यवहार करें, कोशिश करें दूसरों की जितनी सहायता कर सकते कर दे। अब इतना करने के बाद भी कुछ हो जाए तो क्या होगा, क्या कर लेंगे। हमको अपना प्रयास पूरा करना चाहिए। किसी की भी सहायता हम करने जा रहे हैं ना, कई बार हमको लगेगा मन में, अरे हम लगता है ठीक से नहीं कर पाए हैं। हमने जो प्रयास किया दूसरा व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने अपने मन से पूरा 100% देकर उस व्यक्ति की सहायता की है, और उसके बाद भी वो सुखी दुखी हो रहा है, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप उसके कारण सुखी दुखी मत हो, क्योंकि आपने बड़ी ईमानदारी से उसकी सहायता करने का प्रयत्न किया। आप एक सत्संगी हो, आप सत्य की बातें जानते हैं, आप परमार्थ की बातें जानते हैं, इसलिए आप इस मोहजाल में नहीं पड़े। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है, हम भी बहुत दुखी हैं। हाँ? क्योंकि जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता ना, परमार्थ की बातें को, वो बुरा मान जाता। अच्छा, मेरे दुख में आप दुखी नहीं है, तो आप भी लीला कीजिए जैसे राम जी कर रहे थे। दुखी में तो दुखी होना है, अगर कोई दुखी है तो हमको भी दुखी होना है। अब कोई किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने आपको बुलाया कि हमारे यहाँ ये मृत्यु हो गई है, हाँ? उनका ये दाह संस्कार आदि जो है वो 10वीं और वो सब होना है, चौथा उठाला होना है, तो आप आइए। अब वहां जाकर अगर आप अपना चेहरा प्रसन्न रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम गीता के स्टूडेंट है, बड़े प्रसन्न रहना चाहिए हर समय। भगवान ने बोला दुखी नहीं होना चाहिए, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हाँ? यहाँ पर दुखी नहीं होना है, हम तो स्थित प्रज्ञ हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। वहां जाकर हमको उनको ढांढस देना, उनके लिए काम करना है। तो हम अगर दुखी होंगे तो वो सुखी होते हैं, उनको लगता है कोई तो है जो मेरी दुख में दुखी हो रहा है। हम्म? कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है। तो इस तरह से व्यवहार में सुखी दुखी होना, तब वो मोह नहीं है। अगर आप जानकारी के साथ हो रहे हैं, मन के पीछे है कि ये सत्य जो है ये परमार्थ है, हमको मोह में नहीं पड़ना चाहिए, उसके बाद अगर दुखी हो रहे व्यवहार में तो कोई बात नहीं। हाँ? फिर तो वो आपको पकड़ेगा नहीं, जकड़ेगा नहीं, आप बंधन में नहीं होंगे, फ्रीडम के साथ दुखी हो। यहाँ पर अगर दुखी हो नहीं है, इतना अच्छा दुखी हो, हाँ? कि आपके दुखी होने से दुनिया का भला हो जाए। लोग दुख बांट लेते हैं, ले लो ना। लोग दुख बांटना चाहते हैं, यहाँ परेशान है लोग, उनके दुख को ले लो, सुन लो, अपनी कान दे दो, और थोड़ा दुखी हो जाओ। हाँ, हाँ, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं, सुन के उसके दुख में दुखी हो सकते हैं। तो आप अगर ज्ञानी है ना, तो फिर लीला करना, दुखी होने का लीला, दुनिया की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अपने लिए नहीं। अंदर से तो हम शांत हैं, अंदर से हमको सत्य का पता है, भीतर से हमको परमार्थ का पता है। ये सब काल है, कर्म है, चलेगा चलेगा, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं, दूसरों को ढांढस बना सकते हैं। कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए, मैं भी बहुत दुखी हूँ, आपका ऐसा हो गया, आपके साथ क्या करे। देखिए ये बात हम क्यों बता रहे हैं, कई लोगों को पता नहीं होता।
कैसे व्यवहार करना है, किसी के दुख में गए तो वो भी सोचते क्या जाएं, हैं? कैसे व्यवहार करना है, किसी को दुख हो गया। सुख में तो हमको पता है, हाँ? दूसरों के सुख को देखकर हमको भी सुखी होना चाहिए, दूसरे के दुख को देखकर हमको भी दुखी होना चाहिए, लेकिन भीतर से एकदम शांत, भीतर से हम स्वतंत्र है, बंधे हुए नहीं है उसके सुख और दुख से। इसी को बोलते स्वतंत्रता, इसी को बोलते मुक्ति प्राप्त कर लिया। नानु सोचंती पंडित गतासु न गतासूंश्च नानु सोचंती पंडित। इसी को पंडित बोलते हैं। पंडित हो गया आप, वो पंडित बनो ना। पंडित का सही डेफिनेशन यही, पंडित का सही परिभाषा यही है, लीला करते हुए भी सुखी दुखी नहीं हुआ। भगवान उसको समझा रहे हैं, लक्ष्मण जी उसको समझा रहे हैं निषाद राज को। हाँ? क्यों परेशान हो रहे हो भैया? हाँ? मोह निशा सब सोव निहारा, सब लोग इसी मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, हम क्या करें? अपनी ही वासनाओं में व्यक्ति पड़ा हुआ है, और जागृत अवस्था में भी जो कुछ देखता है वह भी उसके स्वप्न के समान ही है। लक्ष्मण जी बता रहे हैं, जो भी आप यहाँ जगे हुए से देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, सब स्वप्न है, बड़ा लंबा स्वप्न है। ये जो आप जगे हुए हैं ना, सोच रहे हैं सब सत्य है, बड़ा ठोस ठोस दिख रहा है। हाँ? कोई चीज यहाँ पर सत्य नहीं है एक के अलावा। इसी को बोलते नित्यानित्य वस्तु विवेक करा रहे हैं भगवान को। तत्वबोध में हमने पढ़ा ना, एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या, बाकी सब स्वप्न। ये मोह के कारण कि हमको ये सत्य नहीं पता है, उसी के कारण यहाँ हानि हो रहा, यहाँ लाभ हो रहा, यहाँ जय हो रहा, यहाँ पराजय हो रहा, सब कुछ हो रहा है। और ज्यादातर लोग इसी में डूब कर सुखी दुखी हो रहे हैं। हमको अपना जीवन ऐसा नहीं बनाना है। शास्त्र बोलते हैं हमको जीवन को एक तटस्थ साक्षी मात्र बनकर रहकर ऐसा जीवन हमको बनाना है। साक्षी बनकर देखिए कि यहाँ क्या बना, क्या बिगड़ा। एक स्वप्न था जो बीत गया, अगर हम उस स्वप्न में सम्मिलित हो जाएंगे, भूल जाएंगे, भुला देंगे, ज्ञान को भुला देंगे, हाँ, तो उसके प्रवाह में, उतार चढ़ाव में हम सुखी दुखी होते रहेंगे। और कई विरले होते हैं ऐसे, विरले महान होते, हीरा होता है भगवान का, बड़ा प्यारा ऐसे लोग होते हैं जो ना इससे जग जाते हैं, इस स्वप्न से, इस मोह निद्रा से जग जाते हैं। कोई कोई योगी होता है, ऐसे लोगों को योगी बोलते हैं। तो योगी वो नहीं होता ना जो बड़ा तप कर रहा है, हिमालय में बैठा हुआ है, बड़ा अपने शरीर को तकलीफ दे रहा है। कोई शरीर को तकलीफ देकर योगी नहीं बनता। शरीर तो बड़ी छोटी सी चीज है, ये बाहर की चीज है, इसको आसान है ना कंट्रोल करना। अगर शरीर को ही कंट्रोल करना है तो अभ्यास कीजिए, 6 महीना अभ्यास करेंगे, हो गया, आप भी योगी बन जाएंगे। अगर शरीर से कोई योगी बनता है तो, है? शरीर से कोई योगी नहीं बनता, ये मन है, सबसे कठिन है इसको कंट्रोल करना। योगी वो होता है जो परमार्थ में स्थित है, जिसको सत्य पता है, और जगत के सारे प्रपंच से उसका कोई लेना देना नहीं, टोटल वैराग्य है। परमार्थ ये है, जगत के प्रपंच से कोई ज्यादा लेना देना मत रखो, अपना सेवा दान करते रहो, और अपेक्षा मत रखो, यही वैराग्य है। जहां अपेक्षा रखेगा ना, आप समझ लीजिए वैराग्य की कमी आ गई, आप लोगों से अपेक्षा कर रहे हो। हम यहाँ देने के लिए आए हैं, तो जो तुम्हारे पास है सेवा करो,
जहां भी हो, गृहस्थ में हो, संन्यास में हो, ऊपर का चोला कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता, अंदर से हम कितने स्ट्रांग है, हमारा मन कितना स्ट्रांग है। ऐसे स्ट्रांग वाले मन वाले व्यक्ति पंडित है। वो चाहे किचन में काम कर रहा हो, चाहे झाड़ू लगा रहा हो, हाँ? चाहे लोगों को प्रवचन कर रहा हो, चाहे कुंभ में बैठा हुआ हो सन्यासी के रूप में, साधु सन्यासी के रूप में, वो है रियल में सन्यासी। चाहे कंपनी का मैनेजर क्यों ना हो, कहीं भी हो। लक्ष्मण जी कहते हैं जिसे परमार्थ प्राप्त हो जाता है उसी का मोह दूर होता है। हाँ, परमार्थ के बिना मोह परमानेंटली दूर होना संभव नहीं है। लाभ हानि सुख दुख, ये सब स्वप्न की तरह देख लो ना। जानिए तब ही जीव जब जान। मोह से जागे हुए योगी की पहचान यह है कि संपूर्ण विषय विलास से उसे वैराग्य हो जाता है, कोई कामना नहीं रह जाती संसार में, उसको कोई कामना नहीं है। हमको ये करना है, हमको वो करना है, ये हो ही जाए, नहीं होगा तो हम खत्म हो जाएंगे, ऐसी कोई कामना नहीं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि कामना नहीं है। कामना नहीं होने के बाद भी कामना। कैसे समझिए आप क्या बोल रहे हैं? कामना नहीं होने के बाद भी कामना है, हा? अच्छी कामना है ना, ना बांधने वाली कामना रखो ना। संसार में हमको लोगों का भला करना है, ये कामना हो सकता है, ये उद्देश्य हो सकता है हमारा। धर्म का हमको प्रचार प्रसार करना है, लोगों की सेवा करनी है, ये कामना हो सकती है, ये नहीं बांधने वाली कामना है। ये ऐसी कामना है जो आपको सारे कामनाओं से छुड़ा देगी। तो ऐसे कामनाओं में लगो ना। भौतिक कामना करके क्या करना, हो तो आपको बांध के डुबा के दुख में डुबा देगी, और तैर भी नहीं पाएंगे, बीच में डूब जाएंगे। क्यों? तैरने के लिए भगवान रूपी और शास्त्र रूपी नाव नहीं है। संसार में जितने भी स्थूल या सूक्ष्म विषय भोग है, कीर्ति है, स्वर्ग है, इन सब में कोई सुख बुद्धि नहीं रखती। इहलोक परलोक, इसमें सुख बुद्धि नहीं है। विराग का अर्थ तत्वबोध याद कर लीजिए, विराग का क्या डेफिनेशन वहां बताया गया। यही लोक, इस लोक में जितने भी विषय हैं उसमें मेरा कोई राग नहीं है। और वो तो छोड़ दो, मैं यहाँ कोई कर्म कांड नहीं कर रहा, भगवान की पूजा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, उसका भी मुझे अब इच्छा नहीं है, उसकी भी कामना नहीं। एक आभास मात्र है, ये पूरा संसार है, विषय विस्तार एक आभास मात्र है। कोई विवेक मोह भ्रम भागा। जब नित्य अनित्य वस्तु की पहचान हो जाती है, नित्यानित्य विवेक हो जाता है, तो फिर मोह रूपी भ्रम समाप्त हो जाता है। ऐसा होगा तो एक व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, विचलित नहीं होगा। उसको जीवन में, इस संसार में किस प्रकार का दृष्टिकोण सबके प्रति रखना है वो समझ में आ जाता है। हमको क्या दृष्टिकोण रखना इस जगत के प्रति, जगत में व्यवहार के प्रति, लोगों के प्रति, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। हाँ? ये हमको रखना है ध्यान, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। ये जो पंच भौतिक वाला शरीर है, ये पंच भौतिक वाला जगत के साथ व्यवहार कर रहा है, करने दो, हम तो देख रहे हैं। हाँ? जब तक हमारा मन भगवान राम जी के चरणों में नहीं लगता, तब तक परमार्थ प्राप्त नहीं होने वाला है, तब तक हम जगने वाले नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? लक्ष्मण जी ने पहले वैराग्य की बात की, वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो। गीता में भी भगवान बोलते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वैराग्य रूपी शस्त्र से काटो इसको।
दुनिया को। काटो मतलब समझ लो, काटना नहीं है तलवार लेके। समझ लेना है कि ये दुनिया है क्या। तो यहाँ ज्ञान विवेक की बात हुई, फिर मोह निद्रा से जागने की बात हो गई। उसके बाद जब भक्ति, भक्ति यानी परमार्थ में प्रीति आ जाए, तभी समझो परमार्थ पूरा हुआ है। खाली श्रवण करना नहीं है, श्रवण करके मनन भी करना है। मनन कीजिए, निधिध्यासन कीजिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि श्रवण पूरा हो जाए तभी मनन होगा, एक साथ भी तो कर सकते हैं। अभी आज आपने एक प्रवचन सुना, उसके ऊपर मनन और निधिध्यासन कीजिए। वहां पहुंचेंगे तभी जाकर भक्ति पूरी होगी। भक्ति ये यात्रा है, ये सारे साधना भक्ति है। भक्ति कोई एक विशेष साधना नहीं है, खाली पूजा पाठ को भक्ति नहीं बोलते हैं। भक्ति तो वो है जब हमको सत्य समझ में आ जाए, है? और हमारा ना इन शास्त्रों में मन लगना शुरू हो जाए, इनसे प्यार हो जाए हमको, दिन रात ही हम इनका सपना देखें और दूसरा कुछ ना देखे उल्टा सीधा, मन में भी वो बात ना आए। सखा परम परमारथु एहू, लक्ष्मण जी निषाद से कहते कि हे सखा, सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि व्यक्ति को मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि हम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं, नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। मन से, हमारे मन से ये बात आनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मा भगवान का नाम होना चाहिए, मन में भी होना चाहिए, वाणी में भी होना चाहिए, अपने कर्म में भी ये दिखाई देना चाहिए। भगवान भाव में आ जाना चाहिए हमको, और वहां से विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित यानी पुनः देह भाव में ना आए, हम भुलाए ना उस परमार्थ की बातों को, हम भुलाए ना, जीव भाव में हम ना लौटे, दृढ़ता से वहां स्थित हो जाए, निधिध्यासन करके आत्मसात करके हम दृढ़ता से वहां स्थित हो। उसके बाद उसके मन वाणी उसके व्यवहार अर्थात उसके समग्र जीवन में भक्ति छा जाए, तब तो समझो अब भक्ति हो गई। भक्ति केवल भजन कीर्तन करना नहीं है, भक्ति तो एक जीवन शैली है। आपकी हाथ की उंगलियां बोलेगी आप भक्ति कर रहे हैं, आपका हृदय बोलेगा आप भक्ति कर रहे हैं, आपका मस्तिष्क बोलेगा आप भक्ति कर रहे हैं, आपका मन बोलेगा आपकी भक्ति, आपकी भक्ति हो रही है, आपका वाणी बोलेगा आपकी भक्ति हो रही है, आपके हाथ पांव बोलेंगे आपकी भक्ति। विचारों में भी भगवान है, वाणी में भी भगवान है, और कर्म में भी भगवान है। ये पूरा जीवन शैली ही बदल गया ना, बड़ा सुंदर जीवन है। ऐसा सुख किसी में नहीं है, महान आनंद है, महान सुख की अनुभूति है, सारा डर भाग जाता है, भय भाग जाता है, किसी चीज से भय लगता ही नहीं। हमारे है ना भगवान, हमको क्या चिंता। नहीं, कौन आएगा सहायता करने के लिए, हमारा हमारा सत्संग में हमने इधर भी छोड़ दिया उधर भी छोड़ दिया, अब कौन हमारी सहायता करेगा। भौतिक जीवन भी छोड़ दिया, पार्टी में भी नहीं जाते, किसी की शादी में भी नहीं जाते हैं, कौन सहायता करेगा। कुछ नहीं, तो भगवान है हमारी सहायता करने के लिए, जिसके पास सब शक्तियां हैं। हम उसके ऊपर भरोसा करें कि दुनिया के ऊपर भरोसा करें। हमको तो अपना जीवन शैली ऐसी बनानी है कि हर समय झलके, हमारे व्यवहार से झलके कि हम भक्ति में हैं, भक्ति के अलावा किसी चीज। एक उसी को अपना जीवन का सारा लक्ष्य बना लीजिए, तो टोटल जो करें उसके लिए करिए ना, करने से कौन रोक रहा है। हाँ, हम सब छोड़ देंगे और यहाँ हम ये नहीं करेंगे, हम वो करेंगे। अरे जो कर रहे हो उसी में अपना 100% देकर उसी में अपना भक्ति इतना बढ़ाओ, भगवान ये आपके लिए कर रहे हैं।
अपना जो भी काम कर रहे हो उस काम को ऐसा देखो कि ये आपके लिए कर रहे हैं, खत्म हो गया, भक्ति हो गई हो तो हमको यहाँ बदलना है, यहाँ अपने मन में। बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। यू चेंज योर सेल्फ, यू विल चेंज द वर्ल्ड यू सी। आप अपने आप को बदलिए, आप दुनिया बदलते हुए देख लेंगे। जा जाकर दुनिया को मत बदलिए और समझाने का प्रयत्न मत कीजिए। जिस दिन आप स्थित हो जाएंगे उसमें, उस दिन आपके अगल बगल सब लोग बदलने लगेंगे। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कर्म सिद्धांत भगवान राम के ऊपर लागू नहीं होता। अरे वो तो भगवान है, अवतार लेके स्वेच्छा से आए हैं। उनके लिए सीढ़ी बना ऊपर से नीचे तक, सीढ़ी से चल के आए आराम से। हमको तो ठेल दिया जाता है, माँ के पेट में कुड़कुड़ाते, चारों तरफ से चींटियां काटती है अंदर, 9 महीने। अगल बगल सब गंदगी रहती है, उसके बीच में रहते हैं, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं ठीक से। जो माँ खा रही है वही मिल रहा है। अब उसके बाद आते हैं, बाहर निकलते हैं, भगवान को भूल जाते हैं कि ना पेट में जब थे तो बड़ा दुखी हुए थे, और हमने बोला था भगवान जब आप बाहर निकालोगे तो आपको नहीं भूलेंगे, लेकिन हम भूल गए। अब उसके बाद सारा कर्मों का जो लेना देना यहाँ चलेगा, झेलो सुख और दुख। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान तो अपने भक्तों की कृपा करने के लिए स्वेच्छा से सीढ़ी से उतर के आए नीचे। उनको कोई भगवान को ना पेट में नहीं आना पड़ा। इसलिए तो रामचरितमानस में हम लोग बोलते हैं कि भय प्रकट कृपाला। प्रकट हुए वो, पैदा नहीं हुए। हमारे भगवान पैदा नहीं होते, प्रकट हो जाते। भगवान राम तो ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है। ये मन बुद्धि से जानने में नहीं आते, इंद्रिय ग्राही भी नहीं है। उनका ना आदि है ना अंत है। पूरे जगत में इनके जैसा दूसरा कोई नहीं। ये जगत के बनने से पहले भी वही थे, ये जगत के प्रलय हो जाने के बाद भी वही रहेंगे, ये जगत जब चल रहा है ना तब भी वही है। हम्म? उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। सकल विकार रहित गत भेदा। भगवान राम निर्विकार है और उनमें कोई भी भेद नहीं है। भेद कौन सा होता है? स्वगत, सजातीय, विजातीय भेद होता है। स्वगत भेद यानी अपने अंदर हाथ और नाक अलग अलग है ना, एक ही शरीर में ये स्वगत भेद है। ये हाथ है, एक कान है। सजातीय भेद यानी मनुष्य में ही मैं पुरुष हूं, वो महिला है, एक ही जाति, मनुष्य जाति। विजातीय भेद, विजातीय भेद माने एक ही जाति नहीं, मैं मनुष्य हूं, वो जानवर है। तो स्वगत, सजातीय, विजातीय, ये कोई भी भेद नहीं। लक्ष्मण जी का संकेत है कि जिसे परमार्थ की प्राप्ति होगी वह भी अपने को ऐसा ही भेद रहित अनुभव करेगा। बहुत आनंद है। जिस दिन भेद रहित हो जाओगे ना आप, आपके मन में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इस संसार को भेद दृष्टि से नहीं देखोगे, अद्वैत की दृष्टि होगी, एक दिखाई पड़ेगा आपको, सबके अंदर वही परमात्मा। उस दिन आनंद का कोई ठोर नहीं रहेगा। भीतर से ठठा के हंसेंगे, इतना आनंद होगा। अरे ये भेद बुद्धि के कारण ही तो व्यक्ति को सारा दुख होता है ना। हम ऐसे हैं, वो वैसा है, अच्छा नहीं है, खराब है, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसने हमारे साथ ये कर दिया, क्या कर दिया हमारे साथ, जो दिया उस ईश्वर ने तो दिया। कृपा है, भगवान आपने दिया तो उसी से तो हमको पता चला कि आप हैं। अगर भेद बुद्धि समाप्त हो गई तो समझो दुख भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दुखी करने के लिए कोई दूसरा तो होना चाहिए, आपके लिए कोई दूसरा है ही नहीं। कभी कभी देखो, अपने ही हाथ कभी
झापड़ मार देता है, ये चोट लग जाता है, कुछ हो जाता है अपने हाथ से, तो आप क्या गुस्सा होते हो उसके ऊपर? मेरे हाथ पर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, उसने हमको झापड़ मार दिया, ऐसा होता है क्या कभी? मेरे हाथ पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, उसके नीचे कोई चीज दब गया, मेरी उंगली में चोट लग गई है, उंगली क्यों चोट लगाया, ऐसा बोलते कभी? कभी नहीं बोलते। क्यों? उनके प्रति हमारा भेद बुद्धि नहीं है। भेद बुद्धि नहीं होता ना, पीड़ा होगा, पीड़ा होगा, उंगली में चोट लगी तो होगा ना पीड़ा, हाँ, लेकिन दुख नहीं होगा। पीड़ा और दुख में अंतर है। तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि भगवान राम वही ब्रह्म है जिसका ज्ञान वेदों में नेति 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 के द्वारा स्थूल सूक्ष्म जगत का निषेध करके कराया गया है। ये तीन शरीर का निषेध करके कराया गया है, पंचकोश विवेक करके कराया गया है, दृष्टादृश्य विवेक करके कराया गया है। बहुत सारे तरीकों से कराया जाता है। जान लो, सिर्फ वही उद्देश्य है ना। हम स्थूल शरीर भी नहीं है, तत्वबोध में देखा, हम स्थूल शरीर भी नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, हम कारण शरीर भी नहीं है, बचा क्या? जो बचा हम वही है। कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं बोलना कि ये तो सब आपने हटा दिया स्वामी जी, फिर हम क्या है, हम कुछ रह गए क्या? हाँ? मैं बकरी जैसा मत मिमियाइए। मैं नहीं, मैं नहीं। हाँ? हम तो वो महान दिव्य स्वरूप हैं। निषेध करने के बाद वही ब्रह्म, वही आत्मा, वही राम बचता है। आपका पूरा शरीर राममय हो जाता है। राम के अलावा आप कुछ रहते ही नहीं। तो क्या मैं बताऊं? क्या मैं? अगर आप राममय हो, शिवमय हो, तो फिर क्या मैं? वो तो शिव हो गया, वो तो राम हो गया, मैं तो रहा ही नहीं। और सचमुच का ज्ञान यही है, जब मैं न रह जाए और वही रह जाए, और वही रह जाए, उसके अलावा कुछ न रह जाए। छूट मुट का जितने भी लवादा हमने ओढ़ रखा है, छोड़ो ना। हम छोटा लहर थोड़ी ना है, हम तो यहाँ समुद्र है, सागर है। सागर की उस ऊंची गहराइयों को छू लो अपने हृदय से। सारा डर भय और दुख गायब। इतनी ही भक्ति होगी मन में, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा उस समय। अभी जो एफर्ट करना पड़ता है ना, साधना करो, वो साधना भी खत्म हो जाएगा। ऐसा जीवन जिए, ऐसी साधना कीजिए कि साधना भी खत्म हो जाए, साधना भी न रहे। क्योंकि राममय हो गए, शिवमय हो गए, तो क्या शिव और राम साधना करेंगे? कोई साधना नहीं। ऐसी साधना करो कि साधना रह ही न जाए। वाह वाह वाह! हे लक्ष्मण जी, क्या गीता बताया है भाई। लक्ष्मण गीता, भगत भूमि भू शूर सुर भी सुर हित लागी कृपाल। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब ये भगवान राम है, तो ये भूमि पर क्यों पड़े हुए हैं? लक्ष्मण जी बात स्पष्ट करते हैं कि वही ब्रह्म जो परमार्थ स्वरूप है, अपने भक्तों, पृथ्वी, विप्रो, गाय और देवताओं के कल्याण के लिए अवतार लेकर मनुष्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। यही सत्य है, समझो इसको निषाद राज। ये निषाद राज, होगे तुम राजा, लेकिन जब तक ये बात नहीं समझ लोगे, असली राजापन तो आएगा ही नहीं। सिर्फ एक छोटे एरिया के निषाद के राज बनकर रह जाओगे। हाँ? असली राजा बनो। हाँ? समझो इस बात को। वो लीला कर रहे हैं। इन चरित्रों को करने के युगों युगों बाद भी
उन चरित्रों की कथा सुनने से लोग संसार जाल से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान राम ने अपने आप को इस संसार में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका चरित्र सुनकर वैसा बनने का प्रयत्न करे। आज भी पूरी दुनिया को ये रामचरितमानस और रामायण से प्रेरणा मिल रही है। दुनिया बदल रही है राम कथा से। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे प्रभु, हम आपके दास। ये केवल केवल कथा मात्र नहीं है, इसके अंदर आत्मा है भगवान की। रामचरितमानस हमको ऐसा सुनना चाहिए, रामायण हमको ऐसा सुनना चाहिए। ये कथा नहीं है, सिर्फ ये कहानी नहीं है, ये तो भगवान है साक्षात। ये एक व्यक्ति को उसके अज्ञान से छुटकारा करा देती है, मोह से छुड़ा देती है, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति देने वाली है। केवल यही नहीं है, खाली ज्ञान नहीं है, हमको इससे व्यवहार में भी शिक्षा मिलती है, धर्म की शिक्षा मिलती है कि पग पग पर हमको कैसे जीना है, सावधान रहकर, जैसे हमारे राम जी ने जिया। क्यों ना ऐसा बने, हम भी क्यों ना अपना जीवन ऐसा बनाएं कि हमको देखकर आगे पीढ़ी भी हमसे वही शिक्षा ले, वही उदाहरण ले, धर्म की भी शिक्षा ले और ज्ञान की भी शिक्षा ले। ऐसा हमको होना। आज हम लोग यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।